क्लास 11th का एक्सरसाइज 13.1 और आपके चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। पता नहीं ये बच्चे समझ रहे हैं कि पता नहीं इस क्वेश्चन को कैसे करूँ, ये लिखा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे इसे करना है, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। बस आप याद रखिए कि ये f(x) दे रखा है हमारा x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 डैश डैश x माइनस an, ठीक है। इसी चीज़ को सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए आप, क्या है f(x) क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, x माइनस a1 x माइनस a2 डैश डैश x माइनस an, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आपसे कह रहा है व्हाट इज लिमिट x टेंस टू a1 x, a1 क्या कह रहा है आपसे, x कह रहा है। सिंपल तरीका है, लिमिट x टेंस टू a1, ठीक है, और फिर क्या कह रहा है आपसे f(x), यही तो है। तो आप यहाँ पर लिखिए लिमिट x टेंस टू a1 और f(x) क्या है, ये है हमारे f(x), ठीक है स्टूडेंट। तो ये पूरा लिखेंगे हम, क्या है मेरा x माइनस a1 x माइनस a2 डैश डैश x माइनस an, ठीक है। अब x टेंस टू a1 है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 डैश डैश a1 माइनस an। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, बहुत a1 में से a1 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए उसका वैल्यू क्या होगा 0। यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर, ठीक है। फॉर सम a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 डैश डैश an कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू a f(x)। अब ये हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है। तो चलिए अब हम इसको कंप्यूट करते हैं बहुत इजी तरीके से। तो आप इसको मान लीजिए कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है क्वेश्चन, ये फर्स्ट है क्वेश्चन और इसको आप मान लीजिए कि ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको मान लीजिए कि क्वेश्चन सेकंड है। तो अब हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a1 फिर f(x). अब आपको क्या करना है, लिमिट सिर्फ a दे रखा है तो a ही लेंगे, ठीक है, सिर्फ a होगा, ये a है और ये भी हमारा a हो जाएगा। तो हम पूरा लिखेंगे चीज़ें x माइनस a1 x माइनस a2 डैश डैश x माइनस an, ठीक है। तो a आपको पुट करना है तो a माइनस a1, ठीक है, a माइनस a2 डैश डैश a माइनस an हो गया। बस यही तो आपसे कह रहा था प्रूफ करने के लिए, जो ये भी हो गया काम। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ गया जो आपसे कह रहा था क्या करता है स्टूडेंट, कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू a f(x). तो मैंने a देख लीजिए आप यहाँ पर a f(x) पर मैंने पुट कर दिया, f(x) है ये और f(x) पर a मैंने पुट कर दिया और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है इफ f(x) ये आपके दे रखे हैं फंक्शन 1 2 3 फंक्शंस आपके दे रखे हैं, x का वैल्यू 0 से छोटा है, x 0 के बराबर है और x का वैल्यू है जो 0 से बड़ा है, ठीक है। इसमें 3 फंक्शन दे रखे हैं और इसमें आपसे फिर कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a जो है ये f(x) यानी कि फंक्शन किससे ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट जो a के वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और 0 भी है, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए का क्या होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है फिर 0 भी है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया आपको। तो नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, ए का वैल्यू आप क्या रखिएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स क्या रखिएगा स्टूडेंट 0, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड में आपका क्या होगा, सेकंड केस में आपको लेना है ए के जो वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट ये 0 से छोटा है, और थर्ड केस में आप क्या लीजिएगा स्टूडेंट, ए के जो वैल्यू है स्टूडेंट 0 से बड़ा है, ये आपको लेके चलना है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, 0 भी होगा, छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। हमें इसमें यही बताने के लिए कह रहा है। अब हमें 3 केस निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट में स्टूडेंट आप याद रखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू क्या रखें स्टूडेंट a, ठीक है, a रखेंगे तो यहाँ का मेरा फंक्शन बनेगा f(x), ठीक है, f(x) ये फंक्शन बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट एक तो होते हैं जैसे कि आप यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट होंगे और फिर राइट हैंड लिमिट भी होंगे, आप याद रखिएगा। ये
लिमिट x टेंड्स टू a के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी होंगे और राइट हैंड लिमिट भी होंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा बताइए स्टूडेंट, तो लिमिट लिखेंगे हम x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 ही तो है, a का जो वैल्यू है 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव लेंगे, ठीक है, और फिर हम लेंगे यहाँ पर फंक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि f का वैल्यू जो है स्टूडेंट 0 से क्या है, छोटा है। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, और जो 0 से छोटा होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं। तो बताइए 0 से छोटा इसमें कौन है, x का जो वैल्यू है 0 से छोटा है, यानी कि ये है, तो ये वाले हम फंक्शन लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे स्टूडेंट, मोड x प्लस 1। यहाँ तक आपको आ गया समझ में। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब आप ध्यान दीजिए, अब हम लिखेंगे फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए x मोड में है, जब ये मोड से बाहर आएगा तो सिर्फ x हो जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है, प्लस 1। लेकिन ये स्टूडेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। आगे आपको समझ में। अब आप स्टूडेंट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, तो अगर आप x की जगह 0 रखिएगा तो आपके क्या वैल्यूज आएंगे, 0 रखिएगा तो क्या आएंगे, 1 आएंगे सिर्फ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, 1। यहाँ आप 0 रख दीजिए तो -0 और +1, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो +1 बच जाएगा, तो ये आपका 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके क्या आ गए, 1 आ गए। अब देखते हैं स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लेंगे। अब हम जब 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा स्टूडेंट जब है तो कौन सा हमें फंक्शन लेना पड़ेगा बताइए, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। x के जो वैल्यूज हैं 0 से बड़ा है तो हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें लिखना होगा फिर fx। तो अब आप लिखिए, आराम से कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी कि हमें यही लेना पड़ेगा फंक्शन, यानी कि मोड x माइनस 1 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी कि मोड x है तो बाहर आएंगे तो सिर्फ x हो जाएंगे, प्लस में है नो साइन चेंज -1। अब आप x के वैल्यू 0 रखिएगा, x टेंड्स टू 0 है तो x की जगह जब आप 0 रखिएगा तो आपके क्या आएंगे, -1 आ जाएंगे, यानी कि क्या आ गया स्टूडेंट, आपके -1 हो गए, ठीक है। अब देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे 1 आए थे और राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट क्या आया है, -1 आया है, ठीक है स्टूडेंट, -1 आया है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट सो, ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पर सो लिमिट does not exist, बस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट केस सेकंड पर। अब स्टूडेंट हम लोग ध्यान देते हैं केस सेकंड, ठीक है। तो केस सेकंड में स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, a के जो वैल्यूज हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट, जो 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, हमें इसमें भी क्या लेना होगा स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना होगा, और फिर क्या लेना होगा, राइट हैंड लिमिट लेना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो वही हमें साइन लेना पड़ेगा, मोड x प्लस 1, ठीक है। केस सेकंड में a का जो वैल्यू है 0 से छोटा है, यानी कि एक हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा ले लेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में स्टूडेंट हमें क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, a नेगेटिव लेंगे यानी कि 0 से छोटा, तो fx, तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, यानी कि 0 से छोटा है तो हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, वही फंक्शन लेना पड़ेगा, मोड x प्लस 1, ठीक है, मोड x प्लस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू a नेगेटिव, यानी कि मोड x है तो बाहर आएगा तो सिर्फ x हो जाएगा +1, लेकिन ये नेगेटिव है स्टूडेंट तो हमें नेगेटिव का साइन लगेगा, यहाँ नेगेटिव है ना तो नेगेटिव का साइन लगेगा, ठीक है। अब हमें याद स्टूडेंट रखिए, जब आप x टेंड्स टू a नेगेटिव है तो आप x की जगह a रखिएगा तो आपके क्या वैल्यू आएंगे, यहाँ आप a रखिए तो -a + 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट देखते हैं हम लोग, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, जब a पॉजिटिव लेंगे इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि बड़ा है नंबर, जब बड़ा है नंबर तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या लेना, a पॉजिटिव का मतलब ये स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, जब छोटा ही है तो इसका मतलब छोटा ही रहेगा, आपको वही साइन यूज़ करना है, ठीक है, यानी कि fx, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें, ठीक है, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर फिर आप देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव का मतलब हमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए, मोड x प्लस 1, यही हमें लेना होगा क्योंकि 0 से छोटा है। हम तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम तो यूं ही लेट किए हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ कह रहे हैं आपसे a के जो वैल्यू है 0 से छोटा है, या तो ये नेगेटिव में हो या तो पॉजिटिव में हो, लेकिन है दोनों तो 0 से छोटा ही है, याद रखिएगा, ठीक है। और जब 0 से छोटा है तो हमें फंक्शन यही लेना होगा। अब आप देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यानी कि स्टूडेंट मोड x है, जब बाहर आएगा तो x प्लस 1, यहाँ प्लस का साइन है स्टूडेंट। अब आप ध्यान रखिए, x टेंड्स टू a पॉजिटिव है तो x की जगह आप a रख दीजिए +1। तो अब स्टूडेंट ये देख लीजिए, पॉजिटिव है लेकिन स्टूडेंट साइन तो नेगेटिव का ही होगा। देख लीजिए यहाँ पर a का वैल्यू ठीक है हम पॉजिटिव लिए हैं, लेकिन ये छोटा है ना, ये नेगेटिव की तरफ है तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा, माइनस का साइन आ गया, ठीक है स्टूडेंट, 1 आ गया, ठीक है, -a
प्लस 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं -a प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप, पॉजिटिव है लेकिन 0 से छोटा है, और 0 से छोटा तो माइनस यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगा हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फिर हम लिखेंगे सो लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या कर रहा है स्टूडेंट, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, बस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग थर्ड पर चलते हैं, केस थर्ड पर। अब केस थर्ड पर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, आप क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर क्या करना है, केस थर्ड में आपसे क्या करना है, ए के जो वैल्यू है 0 से बड़ा है, और जो 0 से बड़ा है स्टूडेंट वो उसके लिए क्या होगा, मोड x -1 होगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे हम स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू, हो जाएंगे स्टूडेंट a क्या हो जाएंगे, लिमिट, मतलब कि a नेगेटिव होगा, और फिर हो जाएंगे यहाँ पर fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव का मतलब यानी कि a का वैल्यू है जो 0 से बड़ा है, और जो 0 से बड़ा है उसके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, फंक्शन मोड x -1 हो जाएंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, यानी कि मोड x है तो बाहर आएगा तो सिर्फ x हो जाएगा -1, लेकिन स्टूडेंट ये 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, अब हमें स्टूडेंट ये पॉजिटिव में ही है। ठीक है, 0 से बड़ा है का मतलब पॉजिटिव में है, तो x टेंड्स टू a है तो आप a रख दीजिए, x की जगह -1 रख दीजिए, तो आप कीजिए आगे स्टूडेंट। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, यानी कि fx, सॉरी पॉजिटिव होगा इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। a पॉजिटिव का मतलब स्टूडेंट क्या है कि 0 से ऑलरेडी ये बड़ा है, तो बड़ा है तो स्टूडेंट वही हमारे फंक्शन आएंगे, दोनों में एक ही फंक्शन होगा, मोड x -1 ही होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव का मतलब हो गया स्टूडेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, मोड x है तो x -1। अब अगर आप रखते हैं a के वैल्यू पॉजिटिव है तो a -1 हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट, और लिखेंगे सो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसको आप इसी तरीके से बनाइएगा। ठीक है, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।